हाय। स्माइल मीटिंग, सादर नमस्ते। तो हमने अपने पहले वीडियो में अपने सिर्फ सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की थी। पेपर यानी एग्जाम का पैटर्न, मार्क्स कैसे हो गए, इसके बारे में थोड़ा हमने आउटलाइन उसकी चर्चा की थी। और ये अभी वीडियो हमने जैसे बताया कि एनाटॉमी सब्जेक्ट को लेके उसका फर्स्ट टॉपिक, आपका सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक जो एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में। तो एनाटॉमिकल टर्म्स, एनाटॉमी में हमेशा यूज होते हैं जो शब्द, उसके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले रहे हैं। बाकी एनाटॉमी तो हम सीखने वाले ही है, जब सीखेंगे तो ये शब्द आने वाले हैं। लेकिन आज भी आपके सामने कभी कुछ रिपोर्ट भी पढ़ने जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, या आप एक्यूपंक्चर की भी आगे जब पढ़ेंगे कि एक्यूपंक्चर के बुक में भी ये फलाना पॉइंट इतनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, कहाँ है, इसकी सब लोकेशन अगर बतानी है, उस पॉइंट का एड्रेस बताना है, तब ये एनाटॉमिकल शब्द वहां यूज हुए हैं। इन शब्दों का महत्व देखो क्या है। इस सुबह मुझे एक फोन आया आज, और उस फोन में वो व्यक्ति मुझे बोल रहा है अपना, ये बता रहा है अपनी जो उसको जो सब जो परेशानी है उसके बारे में बता रहा है। वो बोलता है मेरी फिंगर के ऊपर के जॉइंट पे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, फिंगर के ऊपर का जॉइंट। तो मैंने, अभी देखो आपको भी ऊपर का जॉइंट बोले तो आप क्या समझेंगे? ये ऊपर का जॉइंट इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, कोई इसको ऊपर का जॉइंट बोले, जब मैंने हाथ ऐसे रखा तो ये ऊपर का जॉइंट है, और जब मैंने हाथ ऐसे नीचे में देख रहा, नीचे ऐसे देख रहा, तो मैं इसको ऊपर का जॉइंट बोल रहा हूँ। इसको भी ऊपर का ज्वाइंट बोलेंगे, जब मैं हाथ को ऐसे रखा तो ऊपर का ज्वाइंट हो रहा है, और ऐसे देखता हूं तो इसको ऊपर का ज्वाइंट बोलेंगे। तो एक कंफ्यूजन होता है, टीचर से समझ में नहीं है उसकी भाषा, कौन सा ज्वाइंट कैसे। फिर भी आधी अधूरी बात मिल गई, फिर मेरे को पूछना पड़ा ऊपर क्या नहीं कौन सा बताओ, वीडियो नहीं था तो पूछ रहा था कैसे। हथेली के पास वाला, हथेली से निकल जहाँ फिंगर निकल रहे वो बोल रहे हैं, या नाखून के उधर का बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया। बाद में उनको ये भी मेरे को पूछना पड़ा कि ये साइड यानी ये फेयर साइड जो है ना, उसके वहां है कि नाखून के बाद उस बाजू में, ये सरफेस में है, इस सरफेस पे, ये भी पूछना पड़ा। तो एग्जैक्ट मेरे को ये जो उसके दर्द का भी पता करना है, तो ये सब कंफ्यूजन वाली बातें चल रही थी कि कहाँ है। फिर मैं पूछ रहा हूँ, वो बता रहा है नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये बोलना पड़ रहा है। तो लोकेशन उसकी लैंग्वेज है बताने के लिए, वो लैंग्वेज अगर मालूम है तो क्या होता है, एग्जैक्ट मैं उसको पूछ भी लेता हूँ, या मेरे किसी थेरेपिस्ट से, आप किसी थेरेपिस्ट से चर्चा कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज में करेंगे कि इसका ये पॉइंट है। आप लिख के भी किसी को दे रहे हैं इसको क्या है, या आपके पास लिखा हुआ मटेरियल जो आता है उसमें भी बताया जाता है कि ये ऐसे, तो एक लैंग्वेज है इसकी। ये पॉइंट्स की लोकेशन, किसी पार्ट की लोकेशन बताना है, कुछ भी, तो उसकी लैंग्वेज है। कि लैंग्वेज से आप लिखते हो तो जल्दी सामने वाले को समझ में आता है, अपने फील्ड के सब लोगों को, मेडिकल फील्ड के हो जो भी है। तो एक लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज एनाटॉमिकल टर्म्स से जुड़ी हुई है, एनाटॉमिकल टर्म्स उसके साथ है। तो देखते हैं एनाटॉमिकल टर्म जो है, ये शब्द जो है, ये आप कौन सी भी थेरेपी काम कर रहे हैं, लेकिन ये शब्दों का भी अपने को करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप कौन सी भी, क्योंकि आपके पास जो रिपोर्ट लेके आते हैं, रिपोर्ट तो पढ़ने आनी चाहिए, उसमें भी एनाटॉमिकल टर्म्स है। तो एनाटॉमिकल टर्म्स इसके लिए इंपॉर्टेंट कि आप कोई बुक भी पढ़ेंगे, एनाटॉमी की बुक हो, फिजियोलॉजी की बुक हो, या एक्यूपंक्चर की बुक हो, उसमें भी कुछ शब्द आते रहेंगे, और वो शब्द मालूम नहीं तो आप ये क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट किधर बता रहे हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं कि ये स्टर्नम स्टर्नम है, ये इसके आगे है पीछे जो भी है। हाँ, तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अभी जैसे मेरे को यहाँ हाथ के ऊपर कुछ, यहाँ कुछ हुआ है, ये हाथ के ऊपर यहाँ ये हुआ है, और मैं किसी को बता रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा इसके बारे में, ये किधर है? तो मैं बोलेगा हाथ के ऊपर है, आप बोलेगे हाथ के ऊपर है। फिर मैं पूछा हाथ के ऊपर किधर है, ये मेरे को पूछना पड़ेगा। तो ये सरफेस पे है, और रिस्ट से नजदीक है क्या, अपने एल्बो से नजदीक है, ये सब मुझे बताना पड़ेगा। उस पार्ट की लोकेशन बतानी है तो ये बताना पड़ेगा। तो ये नी, ये एल्बो से कितनी दूरी पे है, या एल्बो से दूर है और रिस्ट के पास है। तो एल्बो से दूर या रिस्ट के पास, इसके लिए मेरे पास कुछ शब्द है, मैं वो शब्द यूज करेगा तो झट से सामने वाले को समझ में आता है, या सीखने वालों को, आप किसी को बता रहे हैं उसको भी समझ में आ जाएगा अपने फील्ड के। तो इसकी एक लैंग्वेज है। हाँ, तो इसको मैं, एक शब्द है डिस्टेंट और प्रॉक्सिमल, ऐसे शब्द आते हैं। हम रिटर्न में जाने वाले डिस्टेंट डिस्टेंस, तो मैं इस, ये जो है डिस्टेंस यानी दूर, नम, दूर, डिस्टेंट, डिस्टेंस दूर। तो दूर कहीं से दूर है, कौन से अटैचमेंट से दूर है, तो ये एल्बो से दूर है, ऐसे बोलते हैं, एल्बो से दूर ये बोल रहे हैं। तो इट इज distant from, distal from, distal ये शब्द distal from
एल्बो, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और ये रीच जॉइंट के पास है, पास के लिए मैं प्रॉक्सिमल शब्द यूज करता हूँ। तो इट इज प्रॉक्सिमल टू रिस्ट जॉइंट, ऐसे में बोलने जाने वाला हूँ। तो इस तरह के शब्द अपने को मालूम होने चाहिए कि एग्जैक्ट उस लोकेशन का, उस पॉइंट का किसी का भी एड्रेस बताने के लिए काम आएगी। और ये एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं भी। मुझे कभी कभी एक गाना याद आता है, ए भाई जरा देख के चलो। अभी आप तो एक्यूपंक्चर करने वाले लोग हो गए, तो आपको देखना है कोई पॉइंट की लोकेशन किधर है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, राहे ही नहीं बाएं भी। अब एक्यूपंक्चरिस्ट लोग को ये बहुत काम है कि कोई पॉइंट आपको कहाँ देना है, और उस पॉइंट के वहां एनाटॉमी क्यों सीखना है, उस पॉइंट के वहां आर्टरी है, वेन है, नर्व है, ये सब बातें अपने को मालूम होनी ही चाहिए। तो पॉइंट की लोकेशन एग्जैक्ट आपके बुक में जो है, वो बुक में बताई गई है पॉइंट की लोकेशन। तो वहां इस लैंग्वेज से बताई गई है कि ये पॉइंट डिस्टल है, इट इज प्रॉक्सिमल है। ये ऐसे बताया गया, ये डॉर्सल है, हाँ ये वेंट्रल, ऐसे शब्द आने वाले। ये शब्दों से आपको बराबर समझ में आ जाए पॉइंट क्या बता है, ये किधर पॉइंट है। तो ये सीखना और किसी को बताना आसान हो जाए, इसके लिए शब्दों को अपने को देखना है। तो एनाटॉमिकल टर्म एक अपनी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का सभी जगह यूज होने लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज। तो इसको हम सीखने का। तो अब पहले पहले ये एक शब्द, जो पहला ही एक शब्द है, जब मेडिकल साइंस में, एनाटॉमी में जब आप आते हो, तो एक शब्द है। वो तो मेडिकल वाले लोग सामने बॉडी रखते हैं, तो उस बॉडी को पहला ही उनको देखा एक शब्द मिलता है, सुपाइन पोजीशन में वो बॉडी है। तो सुपाइन पोजीशन में जो बॉडी है, सुपाइन यानी सुपाइन शब्द, तो शब्द क्या है, सुपाइन यानी ये बॉडी लेटी हुई है, उनको तो पहला ही बॉडी को फेस करना है। तो बॉडी उनके सामने ऐसी है, वो डेड हो या नाविक बॉडी हो, लेकिन वो स्ट्रेचर, वो बेड के ऊपर, ये इस तरह की टेबल के ऊपर उनकी बॉडी। तो इस बॉडी, ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, इसको सुपाइन पोजीशन। और ये यानी पीठ के बल पर सोया हुआ जो है, उसको सुपाइन बोल रहे हैं। और ये ही ऐसे लेटा हुआ है पेट के बल पे, टेबल पे, उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। ये सुपाइन, सुपाइन SUPINE, सुपाइन। और ये जो है प्रोन, PRONE, प्रोन, इसमें क्या है, बॉडी पेट के बल पे लेटे हुए है, ये प्रोन। तो इन शब्दों से हमने स्टार्ट किया अभी। देखो, ये जो आप एक्यूपंक्चर में ये पूतला है, कई दिनों से इसने नहाया नहीं था, मेरे घर में मेरे टेबल पे ऐसे ही देख रहा था, आज उसको लगा अच्छी बात है, आज उसको नहलाया, हाँ धो लिया उसको, इसके लिए अभी अच्छा, नहा धो के आया हुआ है, हाँ अपनी मदद के लिए। तो ये हो गया सुपाइन और प्रोन, ये दो शब्द। सुपाइन यानी सीधा लेटा हुआ है, सीधा आकाश की तरफ, हाँ उसका जो फ्रंट साइड है वो आकाश की तरफ। अगर मेरी फिंगर, ये अभी हथेली मैंने ऐसे रखी है, तो ये सुपाइन पोजीशन में हथेली है, और वही मैं ऐसे रखता हूँ, तो ये हो गई उसकी प्रोन पोजीशन होगी, क्योंकि ये है ना डार्क पोजीशन, ये पीठ जो है, हाँ पीठ है, पीठ वाली जो पोजीशन है, पलटी, पलटी मार के सोया है ना बोलते हैं, तो पलटी, पी, पी और प्रोन, समझ में आ गया, पी, पी, पलटी, पलटी और प्रोन। तो ये दो शब्द, अपने को कोई शब्द को बायट नहीं करना है, कोई डेफिनेशन बायट नहीं करनी, क्योंकि ऐसे कोई डेफिनेशन पूछना है सुपाइन की डेफिनेशन पता, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो बेसिक है, लेकिन फिर भी, हाँ सुपाइन यानी लाइंग डाउन ऑन द बैक, लाइंग ऑन द बैक, लाइंग ऑन द बैक। और प्रोन यानी लाइंग ऑन द बेली, लाइंग ऑन द स्टमक, अगर डेफिनेशन आपको कुछ वर्ड लिखना है तो। लेकिन समझ, ये याद रखने के लिए, ये क्या है, प्रोन, पी, पी यानी पलटी, पी प्रोन, और ये सुपाइन, एस, सुपाइन, सी सीधा, एस सीधा, सुपाइन, हो गया। ये दो शब्द फिक्स, हाँ सुपाइन और प्रोन पोजिशन, ये है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, सुपाइन और प्रोन पोजिशन होगी। इसके लिए इस हाथ को जब मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, इसको प्रोनेशन, प्रोन, प्रोन होना, प्रोनेशन बोलते हैं। और इस हाथ को मैं उल्टा ऐसे कर रहा हूँ ना, तो उसको सुपाइनेशन। ये शब्द आने वाले हैं आपको बाद में, ये आगे भी कभी कभी आप रिपोर्ट देख रहे हैं, उसमें आ गया कि इसके सुपाइनेशन करते हुए इसको तकलीफ है, हाँ वही सुपाइनेटिंग पर, या सुपाइनेटर मसल्स में तकलीफ है, प्रोनेटर मसल में तकलीफ है, प्रोनेटर करने वाले मसल, प्रोन करने वाले मसल्स, ये, हाँ ये ऐसे कर रहे सुपाइनेशन, तो यहाँ ये सुपाइनेशन वाले ऐसे रहेंगे, ये ऐसे करने वाले प्रोनेशन वाले मसल्स रहेंगे। तो ये आगे जाके एनाटॉमी में आप सीखेंगे, हाँ। तो लेकिन अपने को इतना तो मालूम है, कभी कोई वर्ड आप पूछ देखते हैं, सुपाइनेटर मसल, प्रोनेटर मसल, तो मालूम है सुपाइनेशन यानी क्या होता है, उसके बारे में बताया गया। प्रोनेटर मसल्स, प्रोनेशन करने वाले मसल्स, उसको बताया गया। ये शब्दों से अपने को बाकी का अपने आप को नॉलेज हो जाता है। तो सुपाइनेशन और प्रोनेशन, ये शब्द इस तरह से यूज होते हैं। तो इन दो शब्दों को हमने देखा।
अब ये कॉमन शब्द क्या है कि अगर मैं वर्टिकली अगर मैं देख रहा हूँ अपनी बॉडी को, वर्टिकली आप देख रहे हैं, तो ये ऊपर वाली जो पोजीशन है उसको हम सुपीरियर बोलेंगे, नीचे वाली पोजीशन को इंफीरियर बोलेंगे। नीचे इंफीरियर, ऊपर सुपीरियर। तो हेड, हेड इज सुपीरियर, लेग्स आर इंफीरियर। तो इंफीरियर सुपीरियर शब्द भी अभी कॉमन है। सुपीरियर में ऊपर, वो कुछ भी बात है, सुपीरियर में ऊपर है और इंफीरियर में नीचे है। अभी इधर भी देखते हैं, चेस्ट और एब्डोमेन के बारे में क्या बोलेंगे। तो चेस्ट, चेस्ट इज सुपीरियर टू एब्डोमेन, एब्डोमेन से वो सुपीरियर है। एब्डोमेन, एब्डोमेन पोर्शन इंफीरियर टू चेस्ट, चेस्ट से नीचे इंफीरियर टू चेस्ट। तो सुपीरियर इंफीरियर शब्द समझ में आ गए। हाँ, ये हेड, हेड इज सुपीरियर टू ट्रंक, इसको ट्रंक बोलते हैं। धड़, मराठी में धड़ बोलते हैं, ये ट्रंक। और ट्रंक के हेड क्या है, हेड इज सुपीरियर टू ट्रंक, यानी रिलेटिवली हम बोल रहे हैं ना, हेड इज सुपीरियर टू ट्रंक। लेग्स में ट्रंक के साथ उसकी अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ट्रंक को रेफरेंस में लेके, तो लेग्स आर इंफीरियर, लेग्स नीचे है, इंफीरियर है नीचे, सुपीरियर है ऊपर। लेग्स एब्डोमिन या ट्रंक से नीचे, लेग्स आर इंफीरियर, ट्रंक से नीचे, इंफीरियर टू ट्रंक। लेग्स, ये टांगे उसकी इंफीरियर टू ट्रंक, इंफीरियर टू एब्डोमिन, ऐसे हम बोलेंगे। तो ये दो शब्द क्लियर हो गए, सुपीरियर एंड इंफीरियर। अगर मैं इसको देख रहा, ये दोनों को देख रहा, तो ये जो आर्म्स है, आर्म सुपीरियर टू ये फोर आर्म, बराबर, ये ऊपर गया, ये नीचे आ, ये नीचे इंफीरियर और ये सुपीरियर। तो इंफीरियर सुपीरियर, ये बात भी क्लियर हो गई। ये दो शब्द कहीं भी आपको मिलते हैं, इंफीरियर सुपीरियर। हाँ, जब वर्टिकली हम देख रहे हैं, अप अप बिलो, डाउन, ये देख रहे हैं, अप डाउन, ये देख इंफीरियर एंड सुपीरियर। वैसे तो इंफीरियर शब्द को हम बोलते हैं इंफीरियर यानी नीचे वाला। अरे मैं कोई, हाँ, मुझे इंफीरियर बताने की कोशिश मत करो, है, ऐसे बोलते हैं ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शब्द बोलते हैं ना, इंफीरियरिटी यानी नीचे। तो इंफीरियर शब्द अपने को मालूम है, सिर्फ यहाँ मेडिकली कैसे इंफीरियर। तो ये बात समझ में है, इंफीरियर ये शब्द अपने को पहले से ही मालूम है। हाँ? ये यूज करते हैं जो अडानी जो बोलते हैं ना, अनपढ़ लोग भी, मैं कोई इंफीरियर कैटेगरी नहीं है मेरी, ऐसे बोलते हैं। आजकल ये शब्द अपने को घर घर में मालूम है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पकड़ के। इन यानी, जब इन जो बात होती है, इन को देखना अपने को ऐसे झुक के देखना पड़ता है। इन यानी अंदर होती है, तो अंदर होती है तो झुक के देखना पड़ता है। ऐसे करके हम इन की बात नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे नहीं करें। इनको जब भी देखना है तो इन के लिए झुकना पड़ता है, यानी नीचे देखना पड़ता है, नीचे यानी इंफीरियर। तो ये शब्दों को आपको मालूम है, सिर्फ मेडिकली हम एनाटॉमिकली कैसे यूज करते हैं। तो हो गया सुपीरियर और इंफीरियर। अभी हम और भी कुछ टर्म्स को देखते हैं। ये तो कॉमन हो गया, ये शब्द हमारे प्रैक्टिकल यूज में भी करते हैं, मेडिकल साइंस वाले करते हैं, लेकिन हम तो यूज करते हैं सुपीरियर। वो खुद को सुपीरियर, सुपीरियरिटी, हाँ, सुपर सुपर बनने की कोशिश मत करो, मत करो, ये होते हैं। तो अभी हम देखते हैं थोड़े और भी शब्दों को, एनाटॉमिकल टर्म्स की जो बात कर रहे हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस उसका, एनाटॉमिकल टर्म्स का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी आपकी उपचार पद्धति पे उसका क्या इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ वर्ड अपने को ही समझने हैं। तो पहले तो अगर एग्जाम में अभी पूछते हैं कोई, तो अपने को इसके फायदे क्या क्या है, एनाटॉमिकल टर्म्स क्यों यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, प्रिसाइज कम्युनिकेशन इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में, एक हम लोग कम्युनिकेट एक दूसरे से करने के लिए ये शब्द काम आते हैं किसी को बताने के टाइम, तो प्रिसाइज कम्युनिकेशन होता है। और इसे एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इंजरीज। तो ये तो मेडिकल वालों का ये सेंटेंस उनका है कि एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा ऑफ द लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ठीक है, इंजुरीज, और अपने लिए क्या है, लोकेशन ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। इसके लिए उसका डिस्क्रिप्शन करते हुए भी एनाटॉमिकल टर्म्स अपने फायदे के होंगे। एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, उसका डिस्क्रिप्शन करने के लिए अपने ये फायदे के रहेंगे टर्म्स। और स्ट्रक्चर को भी देखने के लिए, उसका इंजुरीज को देखने के लिए, बताने के लिए ये शब्द आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन करने। और इसेंशियल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड सर्जिकल, अपने लिए भी क्या है, और ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए ये टर्म्स यूज होने वाले हैं, हम भी यूज करेंगे इसके लिए। ये इसका एक सिग्निफिकेंस, यानी कोई पूछता है एग्जाम, तो हमें ये अपनी लैंग्वेज में देखो, ये जब शब्द है ये अपनी लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट करो। जब कोई एग्जाम में अगर देना भी है, आंसर देना है, तो कुछ शब्द अपने, तो अपने खुद के शब्द यूज करो उसमें कि क्या। और आपके पेपर में भी ऐसे कुछ नहीं कि यही शब्दों को लेके आप बोलने वाले हैं। हाँ, सिर्फ मीनिंग आना चाहिए उसमें, कोई आपका ग्रामर भी नहीं देखने वाला है अगर एग्जाम में आप लिखते हो तो। हाँ, तो इसमें आज अभी देखते हैं
एनाटॉमिकल स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल टर्म्स, लोकेशन का डिस्क्रिप्शन करने के लिए एनाटॉमिकल टर्म्स है। तो ये कौन से है, लोकेशन को दिखाने के लिए। वैसे अभी देखते हैं, ये जैसे मैंने अभी बोला था सुपीरियर और इंफीरियर की चर्चा हमने की थी। सुपीरियर यानी ऊपर, ऊपर, और इंफीरियर यानी नीचे, ये हमने बोला था अभी, इंफीरियर नीचे, सुपीरियर ऊपर। तो ये जो हेड है, मैंने जो बोला हेड इज सुपीरियर टू ट्रंक, ऐसे मैं बोलूंगा हेड इज सुपीरियर टू चेस्ट, ये बोल रहा हूँ। चेस्ट इज सुपीरियर टू एब्डोमेन, ये बोल रहा हूँ। अभी अभी हमने किया उस पुतले को देख के। अभी उसमें और एक शब्द हम जोड़ रहे हैं, सुपीरियर के साथ एक शब्द आ रहा है क्रैनियल, सुपीरियर के साथ शब्द आ रहा है क्रैनियल, यानी अपना जो हेड है इसको ये क्रैनियम बोलते हैं, जो आपका स्कल है, क्रैनियम, क्रैनियम के अंदर। तो आपको एनाटॉमी को सीखने वाले हैं, लेकिन क्रैनियम एक शब्द है, इसके लिए हम क्रैनियल शब्द, सुपीरियर के लिए क्रैनियल भी यूज करते हैं, और इंफीरियर के लिए कॉर्डल शब्द भी यूज करते हैं, कॉर्डल, कॉर्डल शब्द भी इंफीरियर के लिए यूज करें। तो पहले तो हम देखते हैं, रीड करते हैं, सुपीरियर और क्रैनियल, हाँ ये दो शब्द। तो सुपीरियर का मतलब टुवर्ड्स द हेड और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट को भी सुपीरियर बोलेंगे, हेड की तरफ जो भी है उसको सुपीरियर बोलेंगे। द हेड इज सुपीरियर टू द चेस्ट, ये एक्सप्लेन किया है आपने। हेड इज सुपीरियर टू द चेस्ट। और इंफीरियर, उसको कॉर्डल शब्द भी है, कॉर्डल इंफीरियर यानी टुवर्ड्स द फीट और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट को भी इंफीरियर बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, द नीज आर इंफीरियर टू हिप्स, नीज आर इंफीरियर टू हिप्स, हिप से ये इंफीरियर आ गए, नीचे, नीचे के पार्ट। और हिप्स आर सुपीरियर टू नीज, समझ में आ गया, जो ऊपर है उसको सुपीरियर बोलेंगे, जो नीचे है उसको इंफीरियर बोलेंगे। इंफीरियर को हम कॉर्डल शब्द, कॉर्डल, ये कैसे आप उसको याद कैसे रहेंगे, जैसे क्रैनियम के उधर क्रैनियल बोला, तो और इंफीरियर को हम कॉर्डल क्यों बोल रहे हैं, क्रैनियम का, क्रैनियम का आपके समझ में आ गया, सुपीरियर हेड, वो जो क्रैनियम है, हाँ आपका हड्डी जो है ऊपर की क्रैनियम है, तो हेड को हम क्रैनियल एंड बोला, मैंने बॉडी का क्रैनियल एंड यानी हेड की तरफ का है, और बॉडी का कॉर्डल एंड बोलता हूँ, कॉर्डल यानी इंफीरियर एंड, इंफीरियर कोई भी इंफीरियर एंड को मैं कॉर्डल एंड भी बोल सकता हूँ, कॉर्डल एंड है। और ऊपर की तरफ जो एंड है उसको क्रैनियल हेड, क्रॅनियल एंड ऐसे भी बोलतात, क्रॅनियलच्या तिकडचं स्टेशन एंड, तिकडचा टोक, क्रॅनियल म्हणजे वरच्या बाजूचा टोक, ऊपर के बाजू का एंड शोर, और कॉर्डल यानी नीचे वाले बाजू का एंड शोर। तो कौड़ा, आपने आप में से कुछ लोगों ने कौड़ा इक्विना करके नाम कभी सुना है आपके, इसमें आपके सीटी स्कैन, आपने एक्सरे रिपोर्ट में भी देखा होगा, स्पाइन के एक्सरे में कौड़ा इक्विना, आप पढ़ेंगे आगे जाके एनाटॉमी में पढ़ने वाले कौड़ा इक्विना। तो कौड़ा जो शब्द है ना, कौड़ा यानी टेल, कौड़ा यानी टेल, TAIL, टेल, पूछ, पूछ, मराठी में उसको शेपूट बोलते हैं, शेपूट, पूछ, टेल। तो ये कौड़ा, कौड़ा यानी पूछ, शेपुट, ये शब्द से आया हुआ एक कॉर्डल शब्द है। और ये क्रैनियल शब्द जो है, क्रैनियल यानी स्कल वाला, स्कल की तरफ, सुपीरियर की तरफ है, और कॉर्डल पूछ की तरफ, उसको इंफीरियर बोल, उसको कॉर्डल बोल रहे हैं। हाँ ऊपर की तरफ, हाँ स्कल की तरफ उसको क्रैनियल बोल रहे हैं। तो ये शब्द अपने एकदम यूज टू होना चाहिए, हमेशा यूज होने वाले हैं, हम कभी भी बोलते हुए किसी को, तो हम थेरेपिस्ट, हम सूजो थेरेपिस्ट ऐसे नहीं लगे कि इनको कुछ मालूम नहीं है, ये इनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो ये हो गया कॉर्डल, कॉर्डा इक्विना से कॉर्डल, कॉर्डल आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड पीछे जो अपना वर्टिकल कॉलम से स्पाइनल कॉर्ड आता है, मज्जा रज्जु, चेता रज्जु बोलते हैं उसको हिंदी में। तो उसके एंड में ऐसे उसकी ये घोड़े की पूंछ जैसे ये निकलते हैं नर्व्स, हाँ, तो ये इसको कॉर्डा इक्विना उधर बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज वाले। तो ये कॉर्डल, कॉर्डल वहां भी ये स्पाइन का कॉर्ड, स्पाइन का कॉर्डल पार्ट यानी एंड पार्ट, पूछ वाला पार्ट, तो इसके लिए इसको कॉर्डा, कॉर्डल। तो ये कॉर्डल शब्द भी अभी आपको एकदम दिमाग में फिट हुआ होगा, कॉर्डल यानी टेल वाला पार्ट, किसी भी तरह से टेल वाला, पीछे वाला पार्ट कॉर्डल, हाँ एंड वाला पार्ट कॉर्डल, और आगे वाला पार्ट जो ऊपर की छोर की तरफ जाने वाला वो है सुपीरियर। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एंटीरियर, एंटीरियर पार्ट को वेंट्रल भी बोला गया है, वेंट्रल, और पोस्टीरियर पार्ट को डॉर्सल। तो एंटीरियर और डॉर्सल ये क्या है शब्द, तो ये आप देखो, एंटीरियर यानी सामने की तरफ, ये देखो ग्रीन इसे ये यहाँ दिखा है, तो एंटीरियर, आप अभी इसमें देखते हैं, तो इसको देखते हैं, हाँ? ये एंटीरियर पार्ट,
एंटीरियर यानी आगे, आगे वाला, ये आगे, क्योंकि हम मूवमेंट जो करेंगे आगे, आगे जाने वाला, फ्रंट उसका, आगे, तो ये फ्रंट है, फ्रंट से ही आगे बढ़ते हैं ना, बैक से आगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे आगे बढ़ना है तो मैं ये फ्रंट से आगे बढ़ूंगा, तो आगे, आगे यानी एंटीरियर, आगे वाला पार्ट एंटीरियर है। समझ में आया? आगे वाला पार्ट एंटीरियर है। और उसको ही बोलते हैं वेंट्रल, वेंट्रल एक शब्द, वेंट्रल शब्द उसको ही बोलते हैं, आगे एंटीरियर और वेंट्रल पार्ट। तो पीछे वाला पार्ट जो है, पीछे वाला जो इसका पार्ट है, उसको हम डॉर्सल बोलते हैं, डॉर्सल। आपने रिपोर्ट में ये शब्द सुना होगा, D1 D2 D3 ऐसे सुना है? जो सर्वाइकल वर्टिब्रे का क्या लिखते हैं वो रिपोर्ट में, एक्सरे रिपोर्ट C1 C2 C3 ऐसे लिखते हैं, लंबर वर्टिब्रे को लिखते हैं L1 L2 S3। और ये जो चेस्ट वाले वर्टिब्रे है, ये पीछे वाले, ये स्पाइन वाले, इसको क्या बोलते हैं? इधर लंबर को L1 L2 L3 बोलते हैं, ऊपर इसको C1 C2 C3 बोलते हैं, और इसको D1 D2 D3 बोलते हैं। मैं जब इस फील्ड में नहीं था, तब मैं ये जब पढ़ता था, ये D1 D2 क्यों लिखा इधर, थोरेसिक के T1 T2 क्यों नहीं लिखा, ऐसे उस वक्त मुझे लगता था जब मैं इस फील्ड में नहीं था। तो मुझे लगा ये क्या है, इसको डीवन क्यों बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया डीवन क्या है। जब कोई, तब भी मैं पढ़ रहा था ऐसे रिपोर्ट को किसी का, अरे इधर C1 C2 समझ में आ रहा है, सर्वाइकल, L1 L2 लंबर, ये D1 D2 क्या है, तब समझ में बाद में आ गया। D1 है डॉर्सल, डॉर्सल साइड पे है ये, इसके लिए इसको D1 D2 D3 इधर के वर्टिब्रा को बोल रहे हैं। तो डॉर्सल, और ये एंटीरियर, डॉर्सल, डॉर्सल को शब्द है पोस्टीरियर, पहले तो हम एंटीरियर पोस्टीरियर की बात कर रहे थे, ये एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, पोस्टीरियर यानी पीठ, पी, पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर तो जल्दी समझ में आ गया, एंटीरियर ए फॉर आगे, पी फॉर पीछे, पोस्टीरियर फॉर पीछे, एंटीरियर फॉर आगे। ये दो शब्द एकदम परफेक्ट हो रहे हैं, उसकी स्पेलिंग से, ए आगे एंटीरियर, पी पीछे, पोस्टीरियर। वेंट्रल और डॉर्सल, वेंट्रल और डॉर्सल को अपने पास थोड़ा न्यूमोनिक आइडिया अगर आपको भी मिलते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, ऐसे मैं जैसे बोलता हूँ वैसे। वेंट्रल और डॉर्सल को भी समझ यानी याद रखने के लिए कोई न्यूमोनिक आपको भी आता है आइडिया आपके दिमाग में, बता सकते हैं कमेंट में। हाँ, तो ये वेंट्रल और डॉर्सल, क्या है ये वेंट्रल और डॉर्सल, ये क्या है कि जब हम एनिमल सिस्टम में थे, एनिमल जैसे अपना बिहेवियर होता, तब ये पीछे वाला जो जो एक्सपोज पार्ट था, वो डॉर्सल, वो देखो डार्क कलर का है, और ये आगे का कलर फेंट फेयर कलर है, सब प्राणी में, सब है लोगों में ये फेयर कलर रहता है। फेयर कलर को, ये इस पोजीशन को वेंट्रल बोलते हैं, इस पोजीशन को स्काई की तरफ जो जा रहा है पीठ, उसको डॉर्सल बोलते हैं। तो ये मेरा, ये जो हाथ का ये पार्ट हो गया डॉर्सल, और ये पार्ट हो गया वेंट्रल, ऐसे भी है। तो आगे देखते हैं, थोड़ा न्यूमोनिक हम थोड़ा ट्रायल से भी करते हैं। डॉर्सल, हाँ जो डार्क पार्ट है ना वो डॉर्सल है ना, डार्क, तो डी फॉर डॉर्सल आ जाएगा, डी फॉर डॉर्सल आ जाएगा, डार्क पार्ट, डी फॉर डॉर्सल। और वेंट्रल, वेंट्रल वहां वी की स्पेलिंग है, हम बोलेंगे डब्ल्यू, वेंट्रल, न्यूमोनिक, तो व्हाइट पार्ट, वेंट्रल व्हाइट पार्ट आगे, और डॉर्सल डार्क पार्ट पीछे है। तो ये भी डॉर्सल और वेंट्रल को याद करने का तरीका, व्हाइट, व्हाइट वाला हुआ वेंट्रल, वेंट्रल हुआ, तो व्हाइट पार्ट है, पीछे डार्क पार्ट है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये हो गया डॉर्सल। इन शब्दों को आप आहिस्ता आहिस्ता, वैसे कुछ निभाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अभी आपको याद करें, बाकी आप जब एनाटॉमी सीखेंगे, ये करेंगे, यूज करेंगे, तो अपने आप ही होने वाले हैं। लेकिन आज भी आपको अगर इसको याद रखना है तो इस तरह से याद रखें, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जिन्होंने आर्ट्स में गए, कॉमर्स में गए, साइंस वाले नहीं है, तो आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए ये लैंग्वेज थोड़ी टफ लगेगी, बाकी के लोगों को तो इजी है। तो ये हो गया वेंट्रल और डॉर्सल, इन शब्दों को आपने देखा भी, एंटीरियर पोस्टीरियर शब्दों को अभी अभी देखा हमने। हम्म? तो इसका एग्जांपल जैसे इन्होंने बताया, स्टर्नम इज एंटीरियर टू द हार्ट, अगर यहाँ हार्ट है उसका, हार्ट इधर है, और ये स्टर्नम बोन है, यानी चेस्ट का जो बोन है वो आगे है, चेस्ट का बोन है वो आगे है, और उस ये हार्ट के आगे, हार्ट इधर, अगर अंदर चेस्ट में हार्ट इधर है, तो स्टर्नम का बोन जो है, चेस्ट वाला जो बोन है आपकी छाती का सीने का जो है, उसको क्या बोलेंगे, स्टर्नम बोन। तो स्टर्नम बोन, तो स्टर्नम इज एंटीरियर टू हार्ट, ऐसे बोलेंगे, स्टर्नम इज एंटीरियर टू हार्ट। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये पोस्टीरियर टू हार्ट, ऐसे बोल सकते हैं। ये बैक ऑफ द बॉडी को पोस्टीरियर बोलते हैं, तो स्पाइन इज पोस्टीरियर टू द हार्ट, ये जो स्पाइन है
वो पोस्टीरियर टू द हार्ट इधर है, तो हार्ट के ये पोस्टीरियर बन गया और हार्ट के लिए ये स्टर्नम बोन एंटीरियर बन गया। तो एंटीरियर पोस्टीरियर इस तरह से हम बोल रहे हैं। तो अभी फिर से एक बार बोलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर को कैसे बोल रहे हैं। समझो मेरा हार्ट, चेस्ट में जो हार्ट है उसके सामने ये जो ये बोन है उसको स्टर्नम बोन बोलते हैं। तो स्टर्नम बोन, तो उसका मैं एड्रेस विथ रेफरेंस टू हार्ट, हार्ट को देख के मैं एड्रेस बता रहा हूँ बॉडी में। तो हार्ट को लेके मैं कैसे बोलूंगा, स्टर्नम इज एंटीरियर, ये जो चेस्ट बोन है स्टर्नम इज एंटीरियर टू हार्ट ऐसे बोलूंगा। और ये हार्ट जो अंदर है उसके पीछे मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइन है। तो मैं क्या बोलूंगा, वो स्पाइन जो है, स्पाइन इज कहाँ है, पोस्टीरियर टू द हार्ट, हार्ट के पोस्टीरियर साइड। स्पाइन इज डॉर्सल। और ये चेस्ट बोन इज क्या है, वेंट्रल। चेस्ट बोन इज वेंट्रल, स्टर्नम बोन इज वेंट्रल, स्पाइन इज डॉर्सल। ये भी शब्द मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो एंटीरियर पोस्टीरियर। तो इस स्लाइड में और देखते हैं अभी, मेडियल एंड लैटरल ये शब्द हमेशा अपने को मिलने वाले हैं, मेडियल एंड लैटरल। तो मेडियल, मेडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो आप ये जो सेंट्रल लाइन देखेंगे, सेंट्रल लाइन, तो ये सेंट्रल लाइन को रेफरेंस में रखते हुए इस सेंट्रल लाइन के पास आने वाली कोई भी बात है उसको मेडियल बोल रहे हैं, और उससे दूर जाने वाली जो बात होती है उसको लैटरल बोलते हैं। तो मेडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल द नोज इज मेडियल टू द आईज। ये जो नाक है वो आईज के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो मेडियल साइड में है नाक, आईज के मेडियल साइड में है। और जो हाथ, अगर मैं ये हाथ को पकड़ता हूँ तो हाथ ये ट्रंक से क्या हो गए, बाहर की साइड में जाए, लैटरल है, ये लैटरल है। हाँ, वैसे भी मेरी ये जो ये बॉर्डर है, बॉडी की ये बॉर्डर है, ये लैटरल बोलेंगे, लैटरल, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन से दूर हो गई तो ये लैटरल बोलेंगे। और वही मैं यहाँ, अगर यहाँ कुछ है तो ये जो पॉइंट है, हाँ, इस पॉइंट को इस बॉर्डर के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, इस बॉर्डर से ये जो पॉइंट है वो मेडियल है, मेडियल है अंदर की तरफ, सेंट्रल लाइन की तरफ जो भी चीज है उसको मेडियल बोलेंगे। और सेंट्रल लाइन से बाहर की तरफ जो चीज है, जो भी पॉइंट है उसको हम लैटरल बोलते हैं। तो अब के ऊपर देखते हैं, तो चलो इसको लाते हैं। हम्म, ये सेंट्रल लाइन उसकी है। तो सेंट्रल लाइन के नजदीक आने वाली जो भी बात की हम बात कर रहे हैं, जो भी, उसको हम बोलेंगे मेडियल। यानी अगर समझो ये इसकी बॉर्डर जो है, इसकी जो बॉर्डर है, हाँ, ये साइड बॉर्डर, साइड बॉर्डर है, तो सेंट्रल लाइन से दूर है साइड बॉर्डर। ये सेंट्रल लाइन में भी है, सेंट्रल लाइन से दूर जो है उसको क्या बोलते हैं, लैटरल। सेंट्रल लाइन से दूर जो है, दूर जाने वाली जो भी बात है उसको लैटरल बोलते हैं। तो मेरे ये दोनों साइड बॉर्डर क्या है, लैटरल बॉर्डर है, लैटरल बॉर्डर। मैंने अगर ये हाथ आपके सामने ऐसे दिखा है तो ये हाथ मैं ऐसे कर दूं, तो ये मेरी, ये जो हाथ की ये बॉर्डर है मेरी सेंट्रल लाइन की तरफ, मेरी सेंट्रल लाइन यहाँ है ना, तो सेंट्रल लाइन की तरफ है, तो ये बॉर्डर मेरी कौन सी है, मेडियल बॉर्डर। हाँ, और ये बॉर्डर दूर जा रही है उसको मैं लैटरल बॉर्डर बोल रहा हूँ। लेकिन सुपाइन पोजीशन में मैंने ऐसे, ऐसा मैं स्ट्रेचर के ऊपर, टेबल के ऊपर लेटा हुआ हूँ इसके जैसे, ये लेटा हुआ है, तो अब मेरी मेडियल और लैटरल बॉर्डर कौन सी रहेगी, ये मैंने किया। तो आपको समझ में आएगी, सेंट्रल पार्ट की तरफ ये जो बॉर्डर है लिटिल फिंगर वाली, ये बॉर्डर वाली मेरी मेडियल बॉर्डर है। हाँ, तो हाथ की मेडियल बॉर्डर, आपके एक्यूपंक्चर के बुक में ये शब्द आने वाले हैं। हाँ, वो पॉइंट मेडियल ही है, लैटरल ही है, ऐसे पॉइंट आते हैं। तो ये जो है मैंने अभी पहले जो बताया वो आपको देखना है, मैंने ऐसे हाथ करके बताया ना, वो अलग है। हाँ, लेकिन सुपाइन पोजीशन में आपके बुक में ये पोजीशन में हाथ को जो पॉइंट्स है उसको बताया गया। समझो इधर एक मेरिडियन का एक पॉइंट है, वो पॉइंट किधर है तो उसमें लिखा जाएगा मेडियल ही है, नाखून के, ये नेल के मेडियल है, ये पॉइंट इधर का पॉइंट नेल के मेडियल है, मेडियल कॉर्नर पे है, वहाँ मेडियल बॉर्डर पे कॉर्नर पे हुआ है। लेकिन वही पॉइंट ये बाजू में, ये बाजू बाहर की बाजू में, तो उसको बोलेंगे लैटरल। तो ये शब्द मेडियल और लैटरल इस तरह के होते हैं, पास की तरफ। अभी समझो, मैं सिर्फ ये लैटरल बॉर्डर मेरी ये दाई, ये बाई बाजू है, लैटरल बॉर्डर है, लैटरल बॉर्डर है। और ये नीपल, मैं लैटरल बॉर्डर को कंपेयर करके मैं नीपल को बोल रहा हूँ, ये नीपल, नीपल इज मेडियल टू माय लेफ्ट बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर मेडियल है उससे, वो मेडियल है, नीपल इज मेडियल, क्योंकि नीपल ये सेंट्रल लाइन की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, नीपल इज मेडियल है टू द लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट मेरी जो साइड बॉर्डर है उससे वो मेडियल, नीपल इज मेडियल। लेकिन मैं ये सेंट्रल बॉर्डर से, ये स्टर्नम बोन से मैं बोल रहा हूँ, ये स्टर्नम बोन से ये नीपल कहाँ है, तो बाहर की दिशा में जा रहा है। तो दिस नीपल इज लैटरल टू स्टर्नम,
लैटरल टू स्टर, क्योंकि सेंट्रल बॉर्डर ये स्टर्नम आ रहा है, उससे दूर जाने वाला लैटरल। तो निपल इज लैटरल टू स्टर्नम, बराबर है। जैसे नोज, ये आइज को मैं अगर बोलता हूँ तो नोज इज मेडियल टू आइज, अंदर की तरफ, मेडियल टू आइज, बट ईयर्स आर लैटरल टू आइज, बाहर की तरफ। समझ में, बाहर की तरफ तो लैटरल, अंदर की तरफ वो मेडियल, सेंट्रल लाइन की तरफ। अब ये दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये दोनों के बीच में मेरा आई जो है उसको मैं अगर कंपेयर कर, तो आई को मैं ईयर के कंपैरिजन में क्या बोलूंगा, उससे रिलेशन में, तो आईज आर मेडियल टू ईयर, मेडियल टू ईयर, अंदर की बाजू में। लेकिन मैं नोज को पकड़ के अगर बोल रहा हूँ आईज का लोकेशन, तो आईज आर लैटरल टू नोज, लैटरल टू नोज, नोज से बाहर की तरफ, बाहर की दिशा, लेकिन ईयर से वो अंदर की दिशा में। तो आइस का मैं दो तरह से मैंने उसका डिस्क्रिप्शन किया। हाँ, आइस कैसे है, इसको मैं रख के बोल रहा हूँ तो आइज आर मेडियल टू ईयर, और नोज को पकड़, नोज को सामने रख के मैं उसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, तो आइज आर लैटरल टू नोज। तो ये मेडियल और लैटरल, ये शब्द इस तरह से आपके हाँ हो जाएंगे। अभी फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी पहले, उसके पहले ये भी देखते हैं हम लोग कि आपको ये शब्द भी हमेशा मिलेगा, आप जब किसी का एक्सरे देखते हैं, नी जॉइंट एक्सरे देख रहे हैं, तो उसमें लिखा जाता है मेडियल साइड में उसको पेनिंग है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा मेडियल। हाँ, क्योंकि ये उसके नीज को, ये अंदर की तरफ है वो मेडियल। हाँ, इधर उसके तकलीफ हो रहा है घुटने में, ये बाजू में तकलीफ हो रही है। हाँ, तो मेडियल साइड लिखा जाता है, उस एक्सरे में लिखेंगे वो मेडियल साइड ऑफ द नी जॉइंट, और इस साइड में उसको तकलीफ हो रही है तो लैटरल साइड ऑफ द नी जॉइंट, ये बोलेगी, लैटरल साइड ऑफ द नी जॉइंट, उधर उनको तकलीफ है। तो मेडियल और लैटरल, ये दो शब्द समझ में आ गए। अभी ये जो बोन है, ये बोन जो है यहाँ का, हम मराठी में हम गोपा, गोपा बोलते हैं, तो हड्डी इसकी, ये हड्डी को मेलियोलस बोन बोलते हैं। तो ये मेडियल मेलियोलस बोन है, मेडियल अंदर की बाजू, वही ये लैटरल हो गया, बाहर की तरफ, इधर का जो हड्डी है लैटरल, लैटरल और मेडियल, समझ में आ गया। कहीं भी ये अंदर की बाजू मेडियल, बाहर की बाजू लैटरल, लैटरल और मेडियल, अंदर की बाजू। ये समझ में आ गया। ये हाथ की भी मैंने बोला था, ये हाथ की, ये मेडियल बाजू, ये बाहर की बाजू लैटरल, लेटरल मीडियल, सभी जगह आप देखेंगे लेटरल मीडियल, इस तरह से समझ में आ रहा है। तो अभी फिर से हम शेयर, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो मीडियल लेटरल की हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल का पी को आप लेते हुए हम बोलेंगे पास, प्रोक्सिमल यानी पास बोलेंगे हम, पास, पास वाला कोई भी है, नजदीक, पास वाला। और डिस्टेंट, डिस्टेंट, डी फॉर दूर बोलेंगे, दूर, डिस्टेंट, डिस्टेंट, ये पास। तो ये आप देखो, प्रॉक्सिमल क्लोजर टू द ट्रंक और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, प्रॉक्सिमल मीन्स क्या हो रहा है, क्लोजर टू द ट्रंक और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से क्लोज। और एग्जांपल एल्बो, एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट। और डिस्टल, डिस्टल मीन दूर, फर्दर, फार्दर फ्रॉम, अवे फ्रॉम, फार्दर शब्द मैं भूल जाता हूँ, अवे फ्रॉम ट्रंक, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से अवे, द फिंगर्स आर डिस्टल टू द रिस्ट। अभी यहाँ देखते हैं फिगर को। तो ये जो ये जो ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट उसके एल्बो ज्वाइंट से, अगर मैं यहाँ एल्बो देख रहा हूँ, एल्बो देख रहा हूँ, तो एल्बो ज्वाइंट से ये वाला रिज ज्वाइंट जो है वो दूर है, तो उस ज्वाइंट को मैं क्या बोलूंगा, रिज ज्वाइंट इज डिस्टल फ्रॉम एल्बो ज्वाइंट, रिज ज्वाइंट इज डिस्टल फ्रॉम एल्बो, एल्बो से कनेक्शन में मैं डिस्टल बोल रहा हूँ। और एल्बो कौन है, एल्बो पास वाला, पहले वाला, पहला एल्बो आएगा इस, अगर ये ज्वाइंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ज्वाइंट की चर्चा में एल्बो पहला आएगा रिस्ट से, तो पहला है यानी प्रॉक्सिमल, अटैचमेंट से पहला जो आता है नजदीक वाला, पास वाला, उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। तो एल्बो इज प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल टू रिस्ट, रिस्ट से वो प्रॉक्सिमल है, पहला आता है। और रिस्ट इज डिस्टल टू एल्बो, एल्बो से दूर आता है, डिस्टल टू एल्बो, कोहनी से दूर आता है। अभी इधर देखो, ये और इनकी चर्चा अगर कर दे, तो ये रिज ज्वाइंट और इसकी चर्चा, और ये फिंगर, तो फिंगर्स आर डिस्टल टू रिज ज्वाइंट, रिज ज्वाइंट से डिस्टल आगे, दूर, डिस्टल यानी दूर, फिंगर्स आर डिस्टल टू रिस्ट, रिस्ट से दूर, रिस्ट से दूर हो गए डिस्टल फिंगर्स। और उसके कंपैरिजन में रिस्ट ज्वाइंट कौन है,
रिस्ट जॉइंट जो है पहला आएगा ना, ये और ये में पहला कौन है, रिस्ट वाला पार्ट पहला आता है, पहला यानी प्रॉक्सिमल। तो रिस्ट जॉइंट इज प्रॉक्सिमल टू फिंगर्स, फिंगर के पहले। रिस्ट जॉइंट इज प्रॉक्सिमल टू फिंगर। बात क्लियर हो रही है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये बात। वैसे ही यहाँ इस शब्द हम देखते हैं पाल्मर, पाल्मर बोलेंगे या पामर बोलते हैं, उसका प्रोनाउंस कैसे भी करो, समझने की बात है। तो पामर साइड, ये पामर साइड बोल रहे हैं, और उसके पीछे वाली जो साइड है डार्क वाली, हाँ उसको डॉर्सल, डॉर्सल है डार्क, मैंने बोला है ना, डार्क डॉर्सल। तो इन शब्दों को फिर से हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल की फिर से देखते हैं सामने आके। प्रॉक्सिमल और डिस्टल समझो, ये मेरा ये ज्वाइंट और इस ज्वाइंट, ये दो ज्वाइंट की मैं चर्चा। तो ये ज्वाइंट मेरा पास वाला, नजदीक वाला, पास या नजदीक वाला, उसको क्या बोलेगा, प्रॉक्सिमल ज्वाइंट। और ये मेरा डिस्टल ज्वाइंट हो गया। लेकिन ये दोनों की चर्चा कर रहा हूं, तो ये मेरा प्रॉक्सिमल हो गया पहले वाला, और ये डिस्टल हो गया। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल बराबर समझ में आ गया आपको। कहीं भी जो पहला, जो अटैचमेंट के पहला है, हाँ नजदीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। जो उस अटैचमेंट से दूर है, उसको बोलेंगे डिस्टल। वैसे फिंगर में भी देखो, इसको भी देखो, इसमें ये जो ज्वाइंट है, ये मेरा बॉडी की नजदीक पास वाला या पहले वाला, ये बाकी के ज्वाइंट्स में ये पहला आता है, तो इसको प्रॉक्सिमल ज्वाइंट बोले। और ये लास्ट वाला ज्वाइंट है वो दूर गया, उसको डिस्टल ज्वाइंट। समझ में आ रही है प्रॉक्सिमल और डिस्टल की लैंग्वेज। मैं अभी इसको भी देखते हैं। तो अभी नेक के दो पार्ट हो गए, तो ये पार्ट प्रॉक्सिमल हो गया और ये डिस्टल हो गया, दूर गया। तो ये फीट जो है, हाँ ये फीट साल डिस्टल टू थाई, थाई से डिस्टल हो गए, या नी ज्वाइंट से वो डिस्टल है, दूर पे है। हाँ फीट साल डिस्टल टू नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट से दूर गए। लेकिन हिप ज्वाइंट को क्या बोलेगा, इट इज प्रॉक्सिमल टू नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट से वो प्रॉक्सिमल गए पहले आगे। नी ज्वाइंट के साथ अगर इस हिप ज्वाइंट को बोलते तो हिप ज्वाइंट्स आर प्रॉक्सिमल, हिप ज्वाइंट इज प्रॉक्सिमल टू नी, एंड एंकल ज्वाइंट आर डिस्टल टू नी। समझे उसका पता मैं कैसे बोला, नी ज्वाइंट को पकड़ के मैं पता बता रहा हूँ। तो हिप ज्वाइंट को बोले प्रॉक्सिमल, और ये एंकल ज्वाइंट को बोलेगा डिस्टल, अकॉर्डिंग टू नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट से प्रॉक्सिमल हिप है, और दूर के लिए एंकल ज्वाइंट है। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये शब्द इस तरह से आपको यूज करने हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसको फिर से एक बार आप रिपीट, ये वीडियो को देखेंगे भी, तो आपने ये अपने आप हो जाएगी, ये सब अपने को कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी लिखना है तो उसके लिए नोट्स बनानी है, नोट्स के लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको अगर लगता है इसके नोट्स भी चाहिए, तो आप कमेंट में वैसे बता सकते हो। आपने टीचर्स लोग भी हो गए, टीचर्स भी हमें कुछ सजेशन दे सकते हैं, आप भी सजेशन दे सकते हैं। उस सजेशन पे हम ये करके अगले टॉपिक पे हम जाएंगे, उस सजेशन का हम स्वागत करते हैं आपके सजेशन का। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल और डिजिटल की बात है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गई प्रॉक्सिमल डिजिटल की बात। अभी सुपरफिशियल और डीप, सुपरफिशियल और डीप की बात चल रही है। ये भी शब्द हमेशा आते हैं। और सुपरफिशियल शब्द ये तो व्यवहार में ऐसे हम मेडिकल नहीं भी जानते हैं तो भी ये सुपरफिशियल है, और ये डीप है, ये तो शब्द अपने को पहले से ही मालूम है। लेकिन बॉडी के साथ अगर देखते हो, तो बॉडी के सरफेस पे जुड़ी हुई जो भी बात है वो सुपरफिशियल है। और बॉडी के सरफेस से यानी स्किन से एकदम अंदर की तरफ जाते हैं वो डीप बोलते हैं। बस इतना ही अपने को ये दो शब्द इस तरह से कर रहे हैं। जैसे अभी ये जो आपकी यहाँ दिखा है फिगर में, डीप आर्टरी वेन जो है ये डीप है, और ये ऊपर की ये जो लेयर है अपनी, हाँ वो सुपरफिशियल है। तो सुपरफिशियल क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के यानी स्किन के साथ में। एग्जाम्पल, स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल, मसल और स्किन की कंपेयर करता हूँ तो मसल्स आर डीप टू स्किन, और स्किन इज सुपरफिशियल टू मसल। ये शब्द इस तरह से यूज करेंगे, सुपरफिशियल और डीप। अभी डीप यानी फर्दर अवे, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी सरफेस से स्किन से एकदम अवे जा रही है बॉडी सरफेस से, उसको डीप बोलेंगे। तो बोन्स आर डीप टू मसल्स, मसल से भी बोल क्या है और अंदर गया, तो उसको डीप बोलेंगे। बोन्स आर डीप टू मसल, मसल्स आर डीप टू स्किन, है जो अंदर है उसको डीप बोलेंगे। और मसल और बोन की चर्चा करता है, तो बोन डीप है मसल के भी नीचे, तो बोन्स आर डीप टू मसल। और मसल और स्किन की चर्चा मैं कर रहा हूं, तो मसल्स आर डीप टू स्किन, स्किन इज सुपरफिशियल, सुपरफिशियल टू बोन एंड मसल, उसे वो सुपरफिशियल है स्किन। मसल सुपरफिशियल फ्रॉम बोन्स, बोन से वो सुपरफिशियल है। तो कोई आर्टरी वेन, इस तरह की डीप वेन थ्रोम्बोसिस शब्द आपने आपने कभी पढ़ा होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी अंदर की एकदम अंदर वाली वेन, डीप वेन। तो ऐसे होता है।
तो डीप और सुपरफिशियल इसको हमने देखा। आगे देखते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल की बात। इंटरनल यानी विद इन द बॉडी, एक्सटर्नल यानी आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी हमने हाथ पैर को, एक्सट्रीमिटी शब्द आपको आपने कभी सुना होगा, एक्सट्रीमिटी यानी हाथ और पैर, ये एक्सटर्नल है एक्सट्रीमिटी। अभी देखते हैं हम लोग प्लेन्स को। बॉडी को 3 प्लेन में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक ये प्लेन आपको दिख रहा है जो फ्रंट बैक में बॉडी को डिवाइड करेगा। दूसरा दूसरा जो है वो बॉडी को इस तरह से डिवाइड करने वाला है, बॉडी के सेंट्रल लाइन से बॉडी के लेफ्ट और राइट पार्ट बना रहे हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट बना। तीसरा प्लेन जो है वो बॉडी के ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्स, इसको ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं, बॉडी के ऊपर और नीचे वाले पार्ट बनाने। ऊपर और नीचे पार्ट जो है उसको बनाते हैं। ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बन रहा है वो ट्रांसवर्स प्लेन, उसको बना रहा है। लेफ्ट और राइट का पार्ट अगर बन रहा है, लेफ्ट और राइट बन रहा है बॉडी के, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उस प्लेन को बोलते हैं मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन बोलते हैं। और सजाइटल प्लेन बोलते हैं, सजाइटल मीडियन लाइन से शाखा है तो सजाइटल प्लेन बोलते हैं। ऊपर नीचे वाले पार्ट बनाने वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे वाले पार्ट बनाने वाले को ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। लेफ्ट राइट को बनाने वाले क्या बोलते हैं, सजाइटल प्लेन बोलते हैं, लेफ्ट राइट बॉडी को डिवाइड करने। और बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करने वाला यानी बॉडी के जो फेस के ऊपर के जो पार्ट है वो दिखने हैं आगे और पीछे, आगे और पीछे को करते हैं। तो ये आगे पीछे को इस तरह से जो डिवाइड करने वाला जो प्लेन होगा उसको बोलते हैं कॉर्नल प्लेन और फ्रंटल प्लेन बोलते हैं। कॉर्नल और फ्रंटल प्लेन बोलते हैं। तो जो कॉर्नल प्लेन जो है, फ्रंटल प्लेन है, वो बॉडी को आगे और पीछे में डिवाइड करता है, एंटीरियर पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बीच वाला जो प्लेन उसका जाएगा कॉर्नल प्लेन। उसको फ्रंटल और कॉर्नल प्लेन बोलते हैं। पोस्टीरियर आगे में उसको डिवाइड कर, फ्रंटल और कॉर्नल प्लेन विल लिटरली लीव यू विद अ फ्रंट एंड बैक पोर्शन, a plane that runs vertically from top to bottom. It divides the body front and posterior. ये पढ़ना नहीं किया तो भी चलेगा। तो चलो इसको भी देखते हैं। तो अगर इसको मैंने ऐसे काटा इस प्लेन में, ऊपर नीचे 2 पार्ट बन गए, तो इस प्लेन को, ये पट्टी आपको प्लेन, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ज्योमेट्री की लैंग्वेज आपको मालूम है, प्लेन है। तो इस प्लेन यहाँ से अंदर से जाने वाला जो प्लेन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट, ये इस प्लेन जो डिवाइड करने वाला ये प्लेन है, ये प्लेन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। ये हो गया। अभी इसको अगर मैं ये सीधा वर्टिकली इसको मैं ऐसे काट, ये प्लेन ऐसे काटने को जा रहा है इसको। हम्म, तो ये जो है बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करने वाला, लेफ्ट और राइट डिवाइड हो जाए इक्वल पार्ट, तो इसको बोलते हैं सजाइटल प्लेन। इसको बोलते हैं नाक से ये गया सजाइटल प्लेन, ये चेस्ट के ये बोन से, हाँ एब्डोमेन से, ये पूरा मैंने ऐसे, ये पट्टी जो दिख रही है प्लेन, ये प्लेन इसको काट के जा रहा है, तो लेफ्ट और राइट में पार्ट सजाइटल प्लेन बोलते हैं। और अभी मैं इसको ऊपर से ऐसे काटू, ऐसे, तो ये आगे वाला पार्ट बन जाएगा और ये पीछे वाला पार्ट। हाँ, तो ऐसे में काटता हूँ उसको, तो क्या हो जाएगा, अभी ऐसे में मैं काटता हूँ इसको ऊपर से। हाँ, तो ये आगे और पीछे वाला पार्ट, हाँ, ये चेहरे का सब नाक, ये सब सेंसेस आ जाएंगे आगे वाले पार्ट में, पीछे वाले पार्ट में सेंसेस नहीं है। तो ये जो पार्ट चल रहा है, हाँ, आगे पीछे, ये मैंने इसको इस तरह से, मैंने ये प्लेन साइड बॉर्डर से, इसकी साइड बॉर्डर से आगे किया, तो क्या हो गया, साइड बॉर्डर से मैं इसको आगे से, ये मैं इसे कट कर रहा हूँ, ये कट कर रहा हूँ साइड बॉर्डर से। इसको भी देखो, ये मैं कट कर रहा हूँ साइड बॉर्डर से, साइड से कट कर रहा हूँ। तो इसका आगे और पीछे बनने वाले ये, मैंने ऐसे इसको डिवाइड किया फ्रंट और बैक में। तो ये जो प्लेन मेरे अंदर से गया पूरा, हाँ, ये पट्टी पट्टी इतना नहीं, ये प्लेन है पूरा, हाँ, तो ये पूरा जो गया उसने बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड किया। तो ये हो गया। ये कौन सा प्लेन है, कॉर्नल प्लेन बोलते हैं, ये फ्रंटल प्लेन बोलते हैं, फ्रंटल प्लेन बोलते हैं, हाँ, ये फ्रंटल प्लेन। हाँ, तो सिर्फ इतना ही समझना है, बॉडी को डिवाइड करना है, ऊपर नीचे में डिवाइड करने वाला ट्रांसफर प्लेन जो है ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा है, और बॉडी को 2 हाफ में डिवाइड करता है वो प्लेन जो है उसको हम सेजाइटल प्लेन बोलते हैं। और जो फ्रंट बैक में डिवाइड करने वाला जो तीसरा है उसको हम फ्रंटल प्लेन बोल रहे हैं। तो इतने शब्द अपने को यूज में लाने हैं। तो समझ में आ गया, कॉर्नर और फ्रंटल यानी फ्रंट बैक में यूज होने वाला जो बॉडी को डिवाइड करना। तो ये शब्द हो गए प्लेन के बारे में। अब ये दूसरा एक शब्द आता है कभी कभी,
मिड सजाइटल प्लेन, यानी सजाइटल ही प्लेन, उसको मिड सजाइटल, जो बॉडी को इक्वल लेफ्ट और राइट में यूज। तो जो प्लेन की बात हमने बोली थी, यहाँ हम देख रहे हैं कि सजाइटल प्लेन यानी बॉडी को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में डिवाइड करने वाला। ये हो गया आपका सजाइटल प्लेन, जो है बॉडी को लेफ्ट राइट में डिवाइड जो कर रहा है उसको सजाइटल प्लेन बोलते हैं। इट टर्न्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ये चल रहा है सजाइटल प्लेन, ये डिवाइड कर रहा है इसके बॉडी को दो भागों में डिवाइड, लेफ्ट और राइट को डिवाइड किया हुआ सजाइटल प्लेन है। अभी वही सजाइटल प्लेन कभी कभी क्या बोलते हैं, डायरेक्टली डाउन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी से एकदम डायरेक्टली डाउन चल रहा है, इसको ही मिड सजाइटल प्लेन उसको ही बोलते हैं। सजाइटल प्लेन जो लेफ्ट राइट में आप यहाँ देख रहे हैं बॉडी को इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक ये सजाइटल प्लेन ने इसको डिवाइड किया। तो लेफ्ट बाजू में ये लेफ्ट हैंड भी आ गया, लेफ्ट पैर भी आ गया, लेफ्ट बाजू ये पूरी ये ऊपर की, ये सजाइटल प्लेन ने उसको फ्रॉम टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम तक ये जो जाने वाला प्लेन है उसको हम सजाइटल प्लेन बोलते हैं। टॉप टू बॉटम जाने वाला प्लेन उसको सजाइटल बोलते हैं। और उसमें से भी अगर हम बोलते हैं कि सिर्फ मिड लाइन पे, बॉडी के मिड लाइन पे, देखो ये नीचे वाला दो पैर के नीचे में लाइन नहीं खींच रहा हूं, बॉडी के मिड लाइन पे जो हम बोल रहे हैं उसको मिड सजाइटल प्लेन बोलते हैं। जो क्या करता है, प्लेन डायरेक्टली डाउन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मिड लाइन ऑफ द बॉडी से जो जा रहा है, इट इज कॉल्ड मिड सजेटर प्लेन, और मेडियन प्लेन भी उसको ही बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है, सजेटर और मिड सजेटर शब्द डिफरेंस आएगा आपको एक पैरा सजेटर शब्द जब देखेंगे। तो प्यारा, प्यारा है यानी ये सजाइटल प्लेन के बाजू से कनेक्ट वाला, बाजू से डिवाइड करने वाला कोई प्लेन आता है, जैसे पैरेलल लाइन बोलते हैं ना, एक लाइन आपने ड्रॉ किया उसके बाद में पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो ये पैरेलल लाइन वैसे पैरा सजाइटल प्लेन बाजू से जो जाता है वो अनइक्वली डिवाइड, इक्वली डिवाइड करेगा ऐसे नहीं है। जो भी प्लेन आप तैयार करते हो पैरा सजाइटल होता है। अभी इधर मैंने ये लाइन खींचा है, पैरा सजाइटल लाइन, पैरा सजाइटल प्लेन इधर भी है। आप एमआरआई रिपोर्ट में ऐसे बहुत सारे प्लेन निकले जाते हैं, तो ये पैरासाइटल, ये भी पैरासाइटल, ऐसे निकलेंगे बहुत सारे प्लेन निकलते। तो पैरासाइटल यानी सजाइटल के बाजू से जो प्लेन जाएंगे वो पैरासाइटल। तो पैरासाइटल में ये नहीं है कि इक्वली डिवाइड करेगा, ऐसे नहीं है बॉडी के। अभी जैसे ये लाइन आप लोग रेड दिख रही है, ये पैरासाइटल प्लेन है, ये पार्ट आपका बड़ा दिख रहा है, ये पार्ट छोटा दिख रहा है, पैरासाइटल। ये इस लेग के ऊपर ये पैरासाइटल प्लेन जा रहा है, तो इसने क्या किया, वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन गया, लेकिन इसने ये पार्ट इसका ज्यादा उस पार्ट है, और ये इधर का जो पार्ट है वो कम है, लेकिन उसने दो पार्ट अनइक्वली डिवाइड किए, वर्टिकली अनइक्वल डिवाइड करने वाला उसको बोलते हैं पैरासजाइटल प्लेन। तो ये बात समझ में आ गई आपको, सजाइटल प्लेन जो वर्टिकली बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट को डिवाइड करता है उसको वर्टिकली। हाँ, आपके अगर सजाइटल प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, सजाइटल सजाइटल प्लेन, तो ये क्या करेगा, वर्टिकली बॉडी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन वर्टिकली बॉडी को डिवाइड करने वाला तो कॉर्नर प्लेन भी है, बराबर है। कॉर्नर और फ्रंटल प्लेन जो बोलते हैं वो भी वर्टिकली डिवाइड ही कर रहा है, लेकिन ये वर्टिकल डिवाइड कैसे करता है, लेफ्ट और राइट में कर रहा है। ये सजाइटल प्लेन डिवाइड कैसे करता है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है। हाँ, लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है, इसको सजाइटल प्लेन बोलते हैं, वर्टिकली डिवाइड कर रहा है। कॉर्नर प्लेन भी वर्टिकली डिवाइड करेगा, लेकिन वो फ्रंट बैक में कर रहा है। अब ये सजाइटल प्लेन वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, वो अगर सेंट्रल लाइन से पास होते जा रहा है तो उसको बोलते हैं मिड सजाइटल प्लेन बोलते हैं। मिडल लाइन से वो जा रहा है उसको बोलेंगे मिड सजाइटल प्लेन। तो मिड सजाइटल प्लेन क्या करेगा, बॉडी के इक्वल दो पार्ट कर रहा है, हाँ, लेफ्ट और राइट में दो इक्वल पार्ट कर रहा है, उसको मिड सजाइटल प्लेन बोलते हैं। सजाइटल प्लेन यानी वर्टिकली बॉडी को डिवाइड करने वाला प्लेन है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, मिड सजाइटल यानी एकदम मिड लाइन से, सेंट्रल लाइन से जाने वाला मिड सजाइटल प्लेन। तो बॉडी के दो टुकड़े करेगा, मिड सजाइटल प्लेन बॉडी के दो टुकड़े करेगा इक्वल, वो उसको मिड सजाइटल। और जो पैरासजाइटल बोलते हैं, तो जैसे मैंने बोला पैरेलल लाइन बोलते हैं, ये दो लाइन पैरेलल है, ये मैंने तीसरी लाइन खींची, ये पैरेलल है। तो जो भी वर्टिकली प्लेन जा रहे हैं लेकिन वो पैरेलल, उसके पैरेलल जा रहे हैं उसको पैरासजाइटल प्लेन बोलते हैं। तो इधर भी देखो, ये यहाँ जा रहे हैं, रेड लाइन ये दिख रही है, ये पैरासजाइटल प्लेन ने क्या किया, बॉडी को दो पार्ट में, एक बाजू लेफ्ट में एक राइट, लेकिन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, फिर भी बॉडी को डिवाइड किया, ये पैरासजाइटल प्लेन। मैंने क्या किया आप भी समझो, मैंने ये लाइन खींची, ये क्या हो गया, पैरासजाइटल प्लेन ने बॉडी को दो टुकड़े किए, मैंने ये लेग के दो टुकड़े किए वर्टिकल, तो ये दो टुकड़े हो गए, लेफ्ट और राइट में है।
लेकिन इक्वल नहीं है पैरासैजिटल लाइन। पैरासैजिटल प्लेन में मैंने इधर पैरासैजिटल प्लेन खींचा, वही मैं इधर भी खींच सकता हूँ पैरासैजिटल प्लेन। ये बाजू का ये पार्ट हो गया, उस लेग का ये पार्ट हो गया पैरासैजिटल। तो जो भी मैं वर्टिकली उसको डिवाइड करूंगा, तो दो वर्टिकल पार्ट लेफ्ट और राइट के होंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, वो पैरासैजिटल। और इक्वल करते हैं उसको मिड सैजिटल बोलते हैं, मिड सैजिटल। तो आगे बढ़ते हैं। तो सैजिटल प्लेन के क्या बनते हैं? एक मिड सैजिटल, एक मिड सैजिटल है, मिड सैजिटल। और दूसरा कौन सा है? इसके दूसरा एक है पैरा सजाइटल। ये एक, हाँ, ये दो में दूसरा कौन बन रहा है? पैरा सजाइटल। पैरा सजाइटल दो पार्ट उसके बनते हैं। समझ में आए? मिड सजाइटल में तो इक्वल पार्ट बनते हैं, पैरा सजाइटल में इक्वल पार्ट हो गए ऐसे गारंटेड नहीं है। आप कहाँ खींचते हो? अगर वो एकदम इक्वल पार्ट कर रहे हैं तो बोलेंगे वो सजाइटल बन जाए, मिड सजाइटल बन जाएगा। हाँ, सजाइटल यानी दो टुकड़ों में करने वाला, हाँ, वर्टिकली अपोजिट। तो ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। ये फ्रंटल प्लेन भी आपको समझ में आया था। हाँ, आगे पीछे वर्टिकल प्लेन है, लेकिन आगे पीछे डिवाइड करें। ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टल बॉडी को ये बीच में कटने वाला, ऊपर और नीचे दो पार्ट कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ट्रांसवर्स प्लेन बोल रहे हैं। अभी कैविटीज, ये भी शब्द हमेशा अपने को मिल रहे हैं, कैविटीज। कैविटीज यानी, कैविटीज यानी क्या होता है? स्पेसिस बोल रहे हैं। कैविटीज आर स्पेसिस है। हाँ, वो भी कैसे? हॉलो स्पेसिस है। हॉलो, हॉलो स्पेसिस है, हॉलो स्पेसिस है। हाँ, हॉलो स्पेसिस, हॉलो स्पेसिस है। हाँ, जिसके अंदर कुछ रह सकता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये हॉलो, हाँ, खाली, खाली घर है वहां, और उस खाली घर में ऑर्गन बैठे हैं। तो ऑर्गन के घर है, स्पेस कैविटी। स्पेसिस, स्पेसिस यानी जगह। तो ये बॉडी कैविटीज आर स्पेसिस विद इन द बॉडी दैट कंटेन वाइटल ऑर्गन। उसके अंदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। हाँ, तो ये घर है। हाँ, क्या ऊपर का, हम लोग मराठी ऊपर का वरचा मजला रिकामा। हाँ, तो उसके अंदर यही है ना, पेट खाली नहीं है, यानी पेट के अंदर सब भरा हुआ है। वो कैविटी अगर पूरी भर गई, कैविटी, कैविटी। लेकिन ऑर्गन की कैविटी अलग है, मैं ऑर्गन की कैविटी की बात नहीं कर, ऑर्गन जिसमें बैठे हैं उस घर की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये नहीं समझना कि स्टमक, स्टमक की थैली है, उसके अंदर जो कैविटी है वो कैविटी नहीं, वो उसकी स्पेस है, वो स्टमक है पूरा। लेकिन स्टमक बैठा कहाँ है? तो इस स्पेस में बैठा है, देखो। ये जो स्पेस है, ये खाली जो स्पेस है, इसके अंदर ये चेस्ट वाली जो खाली जगह है, उसमें कौन कौन बैठे हैं? यहाँ बैठे हार्ट, लंग, ये लोग बैठे ऊपर चेस्ट की हॉलो जगह पे, वहां वो लोग बैठे। हॉलो जो रिकम स्पेस है, उसको हम बोल रहे हैं कैविटी। तो ये पेट की कैविटी, ये कैविटी है पेट की। उसके अंदर बैठे हैं कौन? पेट के सारे ऑर्गन यहाँ बैठे हैं। तो पेट की कैविटी जो है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो बाकी के कुछ ऑर्गन है, पेल्विक बोलते हैं, पेल्विक ऑर्गन आप बाद में देखने वाले, पेल्विक ऑर्गन जैसे यूरिनरी ब्लैडर वगैरह जो ऑर्गन है, ये आपको दिख रहा है, इसके ये नीचे पार्ट में यहाँ जो है वो पेल्विक कैविटी वाले ऑर्गन है। और ये ऊपर, ये डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे पेट के सब ऑर्गन। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में आने वाले ऑर्गन, इस कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी बोल रहे हैं। इस कैविटी को थोरेसिक कैविटी, छाती का पिंजरा, सीने का पिंजरा। और ये पेट का पिंजरा, पेट का घर है, या पेट के अंदर बाकी के सब ऑर्गन आने वाले। वैसे ब्रेन के लिए ये जगह है, उसको क्रैनियल कैविटी बोलते हैं, क्रैनियल कैविटी। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ, ये स्पाइन है, स्पाइन के अंदर जो कैविटी बनी है उसको बोलते हैं स्पाइनल कैविटी। जो स्पाइन के अंदर, उसको स्पाइनल कैविटी। जो ब्रेन के, हाँ, यानी स्कल के अंदर, ब्रेन के अंदर नहीं, स्कल के अंदर ब्रेन है, तो स्कल के अंदर की ये कैविटी है, इसके अंदर ब्रेन रहता है। कैविटी यानी हॉलो स्पेस, रिकामी जगह, उसके अंदर ऑर्गन रहते हैं। तो ये पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी ऐसे भी शब्द है। एब्डोमिन और पेल्विक, ये दोनों जो कैविटी है उसको शब्द है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ये मेडिकल में इस तरह से शब्द होते हैं। ये चेस्ट की कैविटी, इस डायफ्राम ने इस दोनों कैविटी को, दो कैविटी को अलग अलग किया है। तो ये चेस्ट की कैविटी, उसको थोरेसिक कैविटी बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये सब कैविटी, हाँ, ये शब्द कैविटी, ये शब्द आएगा आपको। अभी क्रेनियल कैविटी, यानी ये वाली जो है जहाँ ब्रेन रहता है, क्रेनियम के अंदर जो है उसको क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, जो क्रेनियम के अंदर है। हाँ, और स्पाइन के अंदर जो कैविटी है उसको स्पाइनल कैविटी बोल रहे हैं। जो थोरेक्स के अंदर कैविटी है, यानी चेस्ट में, छाती के अंदर कैविटी, थोरेसिक कैविटी, यही जो आपने देखा हुई है। अभी थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट की कैविटी। चेस्ट की कैविटी में ये ऑर्गन रहेंगे, दो लंग्स रहेंगे, हाँ, और हार्ट रहता है, और मेजर ब्लड वेसल्स रहती है। आपको ये सब एनाटॉमी में आप सीख रहे हैं। एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी,
एब्डोमिनल कैविटी में ये सब ऑर्गन, ये भी अपने को मालूम है, ये ऑर्गन एब्डोमिन में है तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये ऑर्गन है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर और ये जो ऑर्गन है ये इसके नीचे, हाँ, तो इसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी या एब्डोमिनल पेल्विक, एकदम बोलते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, लेकिन ये एक कैविटी है, इसके अंदर ये सब ऑर्गन। तो पेल्विक कैविटी कंटेन्स द ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रेक्टम, ये ऑर्गन पेल्विक कैविटी में। वैसे एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में ये सब, ये हो गया। अभी ये जो लैटरल शब्द हमने यूज किया था उसको और थोड़ा इसमें हम समझ लेते हैं। एक शब्द आएगा आपको मिलने के लिए, इप्सी लैटरल शब्द। इप्सी लैटरल शब्द यानी ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। एक्यूपंक्चर में इस शब्द को हम यूज करने वाले हैं कि भाई उसको हमने ट्रीटमेंट दी, एप्सिलेटरल इप्सिलेटरल दे दिए, उस पॉइंट को लेना है इप्सिलेटरल ही लेना है। इप्सिलेटरल लेना है यानी इस तरह से वो पॉइंट एक ही बाजू के, हाँ, सेम साइड ऑफ द बॉडी उधर ले रहे हैं, सेम साइड ऑफ द बॉडी, हाथ और पैर, उसको इप्सिलेटरल। हाँ, मैं जो भी यहाँ ब्रेन में कुछ हो गया और इसका इफेक्ट इधर आ रहा है तो इप्सिलेटरल इफेक्ट आ गया उसका। उसका इफेक्ट इप्सिलेटरल बन गया, एक ही बाजू के इस पार्ट में आ गया, इप्सिलेटरल उसी बाजू के पार्ट में आ गया। और वही अगर अलग 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 बाजू में बॉडी के अपोजिट साइड में जब आता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रालैटरल, उसको बोलते हैं शब्द कॉन्ट्रालैटरल। कॉन्ट्रालैटरल इधर देखो, ये लेग और ये आर्म, अगर इफेक्ट जो भी आ रहा है समझे इसके ऊपर, दोनों के ऊपर कुछ हो रहा है या हमने कोई पॉइंट लगा रहे तो ये पॉइंट कैसे लगाया, मैं कॉन्ट्रालैटरली लगाया पॉइंट। हाँ, इसके ऊपर मैं पॉइंट अगर कुछ ले रहा है, इसके ऊपर ले रहा है, मैं बोलूंगा कॉन्ट्रालैटरल पॉइंट मैंने लिया, ऐसे बोल रहा हूँ। और एक ही साइड में ले रहा हूँ उसको बोलूंगा मैं इप्सिलैटरल लिए, सेम साइड ऑफ द बॉडी। अभी दोनों साइड अगर मैं यूज कर रहा हूँ, दोनों साइड में, दोनों साइड, ये पैर दोनों बाजू में मैं यूज कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ मैं बायलैटरल, टू साइड्स, बायलैटरल। और ये बायलैटरल में से भी एक ही बाजू में ले रहा हूँ तो उसको बोलते हैं यूनिलैटरल, वन साइड। तो ये लैटरल शब्द इस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ तक हमने जो भी अभी एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़े हैं, जो सीखा है, उसे एक टेस्ट देखते हैं कि कितना हमें अभी तक कितना हमने हासिल किया, अपने को कितना समझ गया है। इसको थोड़ा टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने में रखा हूँ। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको एग्जाम में आने वाले हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन हम लोग थोड़ा अपने आप को टेस्ट करने के लिए हैं। तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अभी ये व्हाट डज द टर्म सुपीरियर रिफर टू एनाटॉमिकल पोजिशनिंग। एनाटॉमिकल पोजिशनिंग में सुपीरियर मीन्स क्या होता है, तो अभी आपको मालूम है सुपीरियर में क्या है, आप उसका आंसर कर सकते हैं जो अभी हमने किया है, उसको सुपीरियर यानी क्या होता है। सुपीरियर विथ रेफरेंस टू समथिंग विच इज सुपीरियर यानी अबव होती है, विथ रेफरेंस टू सम, अबव होती है, वह टुवर्ड्स द हेड होती है, वो सुपीरियर, ये बोल सकते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडियल एंड लैटरल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडियल एंड लैटरल। मेडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन और सेंट्रल लाइन, or lateral away from the central line is a lateral, which anatomical term describe the position closer to the trunk or point of attachment से जो closer है, closer यानी पास, पास यानी proximal, तो आपको ये याद हो गया, proximal which anatomical term उसको बोलते हैं proximal बोलते हैं। How is the mid sagittal plane different from sagittal plane। सजाइटल प्लेन से मिड सजाइटल प्लेन डिफरेंस कैसे है, तो सजाइटल प्लेन तो बॉडी को वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, लेकिन मिड सजाइटल प्लेन बॉडी को क्या कर रहा है, इक्वल लेफ्ट और राइट पे डिवाइड करेगा। तो ये समझ में आ रहा है, मिड सजाइटल प्लेन और सजाइटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इन लेफ्ट एंड राइट, वर्टिकली डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट, सजाइटल लेफ्ट और राइट वर्टिकली डिवाइड कर रहा है उसको सजाइटल। बट व्हेन इट डिवाइड्स इन इक्वल लेफ्ट एंड राइट उसको बोलेंगे मिड सजाइटल प्लेन, उसको बोल रहे हैं मिड सजाइटल। और ये मिड सजाइटल प्लेन कैसे रहेगा, तो सेंट्रल लाइन उस मिड लाइन से पास होता है, इसके लिए तो डिवाइड करेगा इक्वल, इक्वल लेफ्ट और राइट में वो डिवाइड करेगा। तो मिड सजाइटल प्लेन वी डिवाइड द बॉडी इक्वल लेफ्ट एंड राइट में, गोइंग पासिंग थ्रू मेडियन लाइन, सेंट्रल लाइन। अभी ट्रांसवर्स प्लेन, व्हाट डज द ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड्स बॉडी, what does the transverse plane divide the body into, बॉडी को ट्रांसवर्स प्लेन कैसे डिवाइड करता है, इनटू, कैसे डिवाइड करेगा, अबव, बॉडी को इन अबव एंड बिलो यानी ऊपर का पार्ट और नीचे का, सुपीरियर एंड इंफीरियर जो शब्द हमने यूज किए, वैसे बॉडी का अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, बॉडी को दो हिस्से में डिवाइड ट्रांसवर्स प्लेन करेगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट, बिलो पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट।
विच बॉडी कैविटी हाउसेस द ब्रेन, ब्रेन कौन सी कैविटी में आता है, क्रैनियल कैविटी, बराबर है, क्रैनियम के अंदर क्रैनियल कैविटी। व्हाट इज क्रैनियम, यानी स्कल के जो बोले क्रैनियम बोलते हैं, कवटी। तो व्हाट इज कंटेंट विद इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी अभी हमने देखा है, थोरेसिक कैविटी यानी छाती का पिंजरा बोलते हैं ना, हाँ चेस्ट, उसकी कैविटी, हाँ चेस्ट की कैविटी, इसको थोरैक्स बोलते हैं, चेस्ट को थोरैक्स बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी, वहां की कैविटी में कौन आता है, तो आपको मालूम है हार्ट आता है, लंग आता है, और मेजर ब्लड वेसल्स आती है। हाँ वहां और क्या आता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, आपके बाकी के जो मेजर, हाँ ये तो आएगा, थाइमस की ग्लैंड भी है, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ेगी। हाँ तो व्हाट कंटेंट इन थोरेसिक कैविटी मेजर, तो ये अपने को मालूम है, हार्ट और लंग ये आएगा, और उसकी ब्लड वेसल्स आ, व्हाट डिफाइन इप्सिलैटरल एंड प्रोवाइड एन एग्जाम। इप्सिलैटरल, इप्सिलैटरल मींस ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, उसको इप्सिलैटरल। हाँ तो एक हाथ, लेफ्ट साइड का हाथ और पैर, आपने एग्जांपल देखा ना, वो दोनों जो हाथ और पैर है वो क्या बन गए, इप्सिलैटरल, इप्सिलैटरल ऑफ द ट्रंक, ट्रंक के एक ही बाजू में आ गए। लैटरल है तो लैटरल शब्द है, और इप्सिलैटरल, हाँ इप्सिलैटरल। व्हाट इज एनाटॉमिकल टर्म ऑफ द बॉडी, पोजीशन फ्रॉम फर्दर, फार्दर, फार्दर फ्रॉम द सरफेस, फार, दूर, ज्यादा, तो सरफेस से ज्यादा अंदर की तरफ जाएगा, उसको डीप बोलते हैं। तो व्हाट इज एनाटॉमिकल टर्म फॉर द बॉडी पोजीशन फार्दर फ्रॉम द सरफेस, डीप, उसको डीप बोलते हैं, उस पोजीशन को डीप बोलते हैं। व्हाई आर एनाटॉमिकल टर्म्स लोकेशन इंपॉर्टेंट इन क्लिनिकल सेटिंग, क्लिनिकल में इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो एनाटॉमिकल टर्म फॉर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन और कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। और अपने ये तो क्लिनिकल सेटिंग्स के लिए बोला, अपने सुजो अपने एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस में ये होता है कि एना पॉइंट जो होते हैं, वो पॉइंट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए या मेरिडियन को डिफाइन करने के लिए, उसकी लोकेशन बताने के लिए ये एनाटॉमिकल टर्म्स यूज होते हैं, हाँ पोजीशन को बताने के लिए। अब ये इस तरह के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू, तो ये भी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये ऐसे एग्जाम में आने वाले ऐसे, लेकिन एमसीक्यू वाले प्रश्न अपने एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो एमसीक्यू यानी ये, हाँ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये हो रहा है, इसके अंदर ये चॉइस दी है, और which term refers to position towards the head or upper part of the body, अपर पार्ट और हेड की तरफ, वो कौन सा शब्द होता है, तो कौन सा होता है, या इंफीरियर, सुपीरियर, लैटरल, पोस्टीरियर, तो कौन सा शब्द है, सुपीरियर, बराबर है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और हेड टुवर्ड्स द हेड, इंफीरियर यानी नीचे वाले पार्ट, सुपीरियर यानी ऊपर वाला पार्ट, हाँ लैटरल यानी साइड वाला, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला, पी, पी पोस्टीरियर पार्ट, बैक। तो ये शब्द उसमें से सुपीरियर यानी ऊपर वाला, हेड की तरफ, और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। which of the following body cavities contain heart and lung, heart and lung कौन सी कैविटी में आता है, अभी अभी हमने ऊपर देखा थोरेसिक कैविटी में, तो ये थोरेसिक कैविटी। क्रैनियल कैविटी में कौन आता है, ब्रेन आता है। एब्डोमिनल कैविटी में एब्डोमिनल ऑर्गन कौन कौन है, लीवर, पैंक्रियास, स्टमक, ये सब जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आएंगे पैंक्रियास को पकड़ के, गॉल ब्लैडर को पकड़ के, ये सब एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। वर्टिबल कैविटी में कौन आएगा, वर्टिबल कैविटी में स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। थोरेसिक कैविटी में कौन आते हैं, हार्ट, लंग, मेजर और ब्लड वेसल। अभी कॉर्नल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू विच टू सेक्शन, कॉर्नल जो प्लेन है वो बॉडी को कैसे डिवाइड करता है, तो ये सुपीरियर इंटीरियर में कौन करता है, ट्रांसवर्स प्लेन, हाँ ऊपर और नीचे वाला। राइट एंड लेफ्ट में कौन करता है, सैजिटल प्लेन, राइट और लेफ्ट। एंटीरियर पोस्टीरियर में कौन कर रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर में, तो ये जो है कॉर्नल प्लेन, एंटीरियर और पोस्टीरियर में, आगे का और पीछे का पार्ट, यानी आपके सेंस ऑर्गन ये, और पीछे वाला जो वर्टिबल कॉलम इसके बीच में जा रहा है ऊपर से नीचे। मेडियल एंड लैटरल, मेडियल एंड लैटरल, इसको कौन है, पैरासैजिटल प्लेन, हाँ मेडियल और लैटरल पार्ट करने वाला कौन होता है, पैरासैजिटल प्लेन होता है। जो मेडियल और लैटरल अनइक्वल, हाँ मेडियल में और लैटरल में। विच इज द टर्म फॉर पोजिशन फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, और ट्रंक से फार्दर दूर होने वाला, तो दूर होने वाला कौन है, पास वाला उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, दूर होने वाला उसको डिस्टल बोलते हैं, बराबर ये है। तो ये डिस्टल हो गया। लैटरल मालूम है आपको, लैटरल यानी, अभी विच टर्म रिफर्स टू पोजीशन टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैक साइड में, हम पीठ बोलते हैं ना, तो कौन है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर यानी फ्रंट में, आगे मैंने बोला था ना, आगे यानी एंटीरियर, मेडियल यानी सेंट्रल लाइन की तरफ आने वाला मेडियल, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर यानी पीठ पीछे, बैक,
हो गया। सुपीरियर है ऊपर हेड की तरफ। तो ये शब्दों को फिर से आपको प्रैक्टिस होने के लिए मैं ये सिर्फ क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अभी टर्म डीप, डीप यानी क्या है? तो डीप यानी क्या है? हाँ, ये क्लोजर टू द सरफेस बोलते हैं, उसको सुपरफिशियल बोलते हैं। क्लोजर, फार्दर फ्रॉम द सरफेस उसको बोलते हैं डीप। लोकेटेड इनसाइड द बॉडी उसको बोलते हैं इंटरनल। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, उसको बोलते हैं इप्सी लैटरल, कॉन्ट्रालैटरल, कॉन्ट्रालैटरल। Which term describes structures that are on the opposite side of the body? Opposite side को अभी अभी मैंने बोला contralateral, ipsilateral same side, contralateral opposite side, bilateral दोनों बाजू में, और lateral यानी एक ही बाजू में, साइड में जा रहे हैं, जो साइड में जाता है सेंट्रल लाइन से उसको lateral बोलते हैं। और उसको एक शब्द आपने अभी अभी सुना था unilateral। The term proximal refers to being closer to which part of the body? Proximal शब्द, हाँ, ये कौन से पार्ट के क्लोजर बोलेगा? तो कौन से पार्ट के जहाँ अटैचमेंट होती है, आपका ज्वाइंट होता है, कुछ भी होता है, उसके अटैचमेंट के नजदीक वाला शब्द उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। ट्रंक और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ट्रंक के पास आने वाला या आपका जो ज्वाइंट है उसके पास आने वाला पॉइंट उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, उस शब्द प्रॉक्सिमल। बॉडी स्ट्रक्चर इज लोकेटेड विद इन द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। कौन सी, व्हाट बॉडी स्ट्रक्चर्स इन एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में, इसमें से कौन आता है? तो ब्रेन तो क्रैनियल में आ जाएगा, हार्ट किधर आ जाएगा? थोरेसिक में आ जाएगा, स्टमक, स्टमक किधर आ जाएगा? स्टमक ये एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में आ जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड ये स्पाइनल कैविटी में आ जाएगा। विच प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट? हाफ में कौन डिवाइड कर रहा है? तो अभी अभी हमने देखा ट्रांसफर प्लेन ऊपर नीचे को डिवाइड कर रहा है। मिड सजाइटल प्लेन, मिड सजाइटल प्लेन लेफ्ट और राइट को डिवाइड, लेफ्ट और राइट में बॉडी को डिवाइड कर रहा है। कॉर्नल प्लेन आगे और पीछे में डिवाइड करता है बॉडी को। उसको ये फ्रंटल प्लेन बोल रहे हैं, फ्रंटल प्लेन। तो इस तरह से मैंने जो आपको अभी ये सब पूरी तैयारी करके मैंने ले ली है। इसमें आपको जो भी लगता है, आप में से कोई टीचर्स भी हो, इसको और भी अच्छी तरह से आप जो चाहते हो और भी क्या चाहते हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो और भी जो आगे वाले आने वाले टॉपिक्स उसके बारे में ऐसे ही वीडियो हम बनाते जाएंगे। हाँ, तो आपको इससे फीडबैक दे रहे हैं ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले इसको आगे क्या करना है। तो हम लोग आगे जो आने वाला वीडियो है जो फिजियोलॉजी को लेके आएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।